सो स्टूडेंट्स वी कंटिन्यू अवर फैंटेस्टिक जर्नी ऑफ मैथ्स, जहां पर अभी हम कर रहे हैं पैराबोला। आज का लेक्चर है लेक्चर 1.10 ऑफ लेवल 1। लेवल 1 में हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। आज का टारगेट है एनसीईआरटी मिसलेनियस को कंटिन्यू करना। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किए थे फ्रॉम मिसलेनियस। एनसीईआरटी का रेगुलर एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक वाइज, और मिसलेनियस का मतलब है कि यहां पर हमें मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ द पैराबोला मिलेगा। तो आज किस टाइप के क्वेश्चन को अटैक करेंगे? आज हम अटैक करेंगे आर्क या ब्रिज, उस टाइप के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाऊंगा, डिकोड करेंगे क्वेश्चन को और फिर डायग्राम बनाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे। तो ये है आज का टाइप। इसके बाद हम स्पेशल क्वेश्चन करेंगे आज का, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। स्पेशल क्वेश्चन आपको पता ही है। इन स्पेशल क्वेश्चन हम लोग अभी लेवल 1 में है, बट वी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हायर लेवल, दैट इज लेवल 2 या 3 से हम एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं और लेवल 1 के नॉलेज से उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या नया सीखने को मिला। तो दिस इज आवर स्पेशल क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन, जो लेक्चर के एंड में हम सॉल्व करेंगे, टुवर्ड्स द एंड। सो एनसीईआरटी मिसलेनियस फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेबल हमारे लिए एसेंशियल है, जो हमने डिटेल में समझ लिया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये टेबल दीज 4 पैराबोलास पर बेस्ड है, जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस टेबल, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से पॉज करके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, an arc is in the form of a parabola with its axis vertical। एक्सिस वर्टिकल है, इसका मतलब ये है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अगर ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है तो पैराबोला कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कोई भी एक हम ले सकते हैं। तो कोई आर्क है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, तो लेट्स से दिस इज एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, और उसका ये एक्सिस, अभी मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, देन आई विल गिव यू अ बेटर डायग्राम। तो इट्स एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला लाइक दिस। आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला जिसका एक्सिस है वर्टिकल। ठीक है भाई। द आर्क इज 10 मीटर हाई, ये हाइट जो है 10 मीटर है, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो 10 मीटर हाइट है आर्क का, तो ये तो समझ में आया कि सपोज वी ड्रॉ लाइक दिस, this is AB, so this height is 10 meter, this height is 10 meter and 5 meter wide at the base। अब पैराबोला में बेस जैसा तो कुछ होता नहीं है, वर्टेक्स होता है, फोकस होता है, लेटस रेक्टम होता है, बेस तो देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस। तो यहाँ पर हम 5 मीटर वाइड एट द बेस, यहाँ आ गया लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 5 मीटर वाइड एट द बेस मतलब आर्क के एकदम नीचे में AB इज 5 मीटर वाइड, तो ये हमारा है 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई और 5 मीटर वाइड चौड़ा है एट द बेस, तो बेस इज, दिस इज बेस AB। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि बेस किसको कहते हैं क्या। ठीक है, तो ये हो गया 5, तो ये कह सकते हैं इतना 5/2 है, इतना 5/2, ऑल दिस थिंग्स वी कैन से। आगे चलते हैं। हाउ वाइड, कितना वाइड? इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी 10 मीटर जब हम जाते हैं, वर्टेक्स से 10 मीटर हम हाई जाते हैं, तो कितना वाइड है? 5 मीटर। तो इसी वर्टेक्स से अगर हम 2 मीटर हाइट जाएंगे तो ये कितना वाइड होगा? सपोज दिस इज PQ, यानी मुझे PQ चाहिए, ये है क्वेश्चन, मुझे PQ चाहिए। तो ये मैंने रफ डायग्राम दिया है आपको, अभी थोड़ा बेटर वाला डायग्राम दिखाते हैं। ये है बेटर डायग्राम। तो दिस इज अ आर्क, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। ये है उसका एक्सिस विच इज वर्टिकल, y एक्सिस को मैंने लिया है वर्टिकल एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस
आवर पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला हमने चूज किया है। सी इज ओरिजिन, यहां से 10 मीटर हाइट इज द आर्क का हाइट, 10 मीटर हाई इज आर्क का हाइट, और उसके बाद 5 मीटर वाइड बेस है, ये 5 मीटर वाइड बेस है, और यहां से 2 मीटर वर्टेक्स से 2 मीटर में कितना बेस होगा, ए भी मुझे चाहिए। ये है सिचुएशन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न स्पेशली टुडे कि थिंक कैसे करते हैं, ये अप्रोच कैसे करते हैं, थिंक कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, प्लान कैसे करेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हम आपको स्पेशली सिखाएंगे। तो सबसे पहले उल्टा चलते हैं, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए बी, मुझे चाहिए ए बी, ठीक है भाई, ए बी से ए बी चाहिए। अब ए बी किस तरह से मिल सकता है, ए बी का जो लेंथ चाहिए, तो वहां दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है ए का कोऑर्डिनेट मिल जाए और बी का कोऑर्डिनेट मिल जाए, फिर हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे और मुझे ए बी का लेंथ मिल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला वी ऑल नो। तो ये वो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सपोज दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एम, तो ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वी नो दैट पैराबोला जो है वो सिमेट्रिकल होता है, आइडेंटिकल होता है ऑन बोथ साइड ऑफ दिस वाई एक्सिस। सो एम बी इज इक्वल टू एम ए, यानी ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ एम ए या 2 टाइम्स ऑफ एम बी। तो दूसरा मेथड है जो ज्यादा बेटर मेथड है कि ए बी अगर मुझे चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ बी एम। तो ये दो तरीका अभी समझ में आता है मुझे। तो भाई बी एम कैसे मिलेगा, यहां से ये क्वेश्चन आता है, बी एम कैसे मिलेगा, बी एम कैसे मिलेगा देखते हैं। तो सपोज हमारा पैराबोला का हमें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना होगा कि वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स क्या है। तो लेट्स सी बी आवर वर्टेक्स which is at origin, और y axis be the axis of the parabola, and parabola opens towards positive direction of y axis, तो ऑटोमेटिकली हमारा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। तो हमने कोऑर्डिनेट्स असाइन कर दिए हैं, ठीक है भाई। मुझे bm अगर चाहिए तो प्लानिंग करते हैं, bm में का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा भाई, ये है 2 और ये कितना है मुझे पता नहीं। तो bm का मतलब दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो ये होता है हमारा bm। bm मतलब मुझे x ले लेते हैं हम, आई डोंट नो व्हाट इज bm, तो वी विल टेक एज x, और y कोऑर्डिनेट हम 2 ले सकते हैं, ये y कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2। यानी यहां से मुझे पता चला कि भाई bm मुझे तब मिलेगा जब b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी x जब मिल जाएगा। अब हमारा टारगेट bm नहीं x हो गया और स्पेसिफिक हो गया। तो भाई x कैसे मिलेगा इसके बारे में सोचते हैं। x, 2 is a point on this parabola, x, 2 is a point on this parabola, तो it will satisfy this point, पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब हमारा टारगेट होगा एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड आउट करना। वो कैसे मिलेगा सोचते हैं। तो एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो फिलहाल पता नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज अवर पैराबोला। इसका एग्जैक्ट इक्वेशन तब पता चलेगा जब मुझे a का वैल्यू पता चल जाए या 4a का वैल्यू पता चल जाए। तो यहां से मुझे पता चला कि a का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, a का वैल्यू फाइंड हो सकता है, सपोज यू नो सम अदर पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला में कोई और पॉइंट अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, तो ये कितना है 5/2, टोटल 5 है, तो इसे मैं pq ले लेता हूं, ये कुछ भी ले लो n, तो दिस इज 5/2 एंड दिस इज 5/2। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, आप देख सकते हो, और ये 10 हमारा y कोऑर्डिनेट है, 10 y कोऑर्डिनेट है, और 5/2 x कोऑर्डिनेट है। x 5/2 y 10, x 5/2 y 10, तो 5/2, 10 इज अ पॉइंट q, वो भी इस पैराबोला में ही लाई कर रहा है और b भी पैराबोला में लाई कर रहा है। तो ठीक है भाई, इसके लिए मुझे q मिल गया एग्जैक्ट पॉइंट 5/2, 10, जिसको हम कहां पर पुट करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में पुट करेंगे। तो ये बन गया हमारा कनेक्शंस
कि सबसे पहले हम q को x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में पुट करेंगे, वहां से मुझे a मिल जाएगा। ठीक है, a मिलने के बाद मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिल जाएगा। एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई x, 2 लाइज ऑन द पैराबोला, तो x, 2 शुड बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, इट शुड सेटिस्फाई द पैराबोला। तो उसको पुट करके मुझे x मिल जाएगा। और AB इज 2bm, 2bm का मतलब कितना x, दिस इज x, तो 2bm का मतलब 2x। तो हमारा आंसर जो है AB जो मुझे चाहिए, हाउ वाइड इट इज, दिस वाज आवर क्वेश्चन, तो AB मिल जाएगा 2x। इस तरह से हमने पूरा प्लानिंग किया। सोचने का तरीका मैंने समझाया आपको। चाहते तो एकदम फटाफट इसको 1 मिनट में ही सॉल्व कर लेते और मजा आ जाता कि भाई 1 मिनट में सॉल्व हो गया, तो वो तो एज ए टीचर हम सॉल्व कर सकते हैं ना 1 मिनट में, 30 सेकंड में। आपको तुम क्या बेनिफिट होगा इससे? आपको बेनिफिट तब होगा जब आप पूरा अप्रोच पता हो कि कैसे उसको सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, थिंक कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं। इजी प्रॉब्लम में सोचने का तरीका आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस करोगे तब तो हार्डर प्रॉब्लम में आप कनेक्ट कर पाओगे चीज को। तो फिर से हम बता रहे हैं, हमने स्टार्ट किया AB से और इस तरह से बैकवर्ड चलते गए। AB से मुझे चाहिए था कि भाई B का कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए, B x, 2 है, अगर B मुझे x, 2 मिल जाता है तो AB का वैल्यू कितना होगा, 2x। ठीक है, तो 2x मुझे चाहिए, दैट इज आवर टारगेट। तो इसके लिए मुझे पैराबोला का इक्वेशन चाहिए होगा, सो दैट हम इसको पुट कर सके इक्वेशन में। पैराबोला का इक्वेशन हमने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया कि CB 0 0 एंड y एक्सिस भी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ऑल दिस थिंग्स हमने असाइन किया। असाइन करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हमारा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एग्जैक्टली अगर चाहिए तो a चाहिए होगा एग्जैक्टली। अगर a आपको चाहिए तो फिर वी नीड सम पॉइंट ऑन द पैराबोला, सम अदर पॉइंट ऑन द पैराबोला, ताकि हम वहां यहां पर पुट करके मुझे क्या मिल जाए, a मिल जाए। ये दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। या कुछ और तरीका, डायरेक्ट आपको लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम दे दिया जाए, वहां से 4a मिल जाएगा। मेरे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, सो दैट आई कैन गेट एग्जैक्ट इक्वेशन। वो और इन्फॉर्मेशन मुझे यहां से मिलेगा कि q इज 5/2, 10। तो हमें उल्टा चलना है। तो चलो भाई शुरू करें। तो q 5/2, 10 हम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में पुट करने वाले हैं, और पुट करने के बाद मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिल जाएगा। पहले यहां तक देखते हैं। तो ये है हमारा पैराबोला का इक्वेशन, और q इज इक्वल टू 5/2, 10। हमने पुट किया, किस में पुट किया, पैराबोला में पुट किया। तो x स्क्वायर मतलब 5/2 स्क्वायर, 4a इंटू 10 पुट करने के बाद यहां से मुझे मिल गया 4a का वैल्यू कितना, 4a का वैल्यू 5 इंटू 5/2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, so and so 5 by इतना, सॉरी, so this will be 8, 5/8। 4a मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, 4ay है, तो मुझे 4a का वैल्यू ही मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। तो आंसर होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का मतलब 5/8, 4a मतलब 5/8 y। दिस इज आवर पैराबोला का इक्वेशन रेडी। पैराबोला का इक्वेशन अगर रेडी है तो फिर वापस जाते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में है कि मुझे x चाहिए और आंसर होगा 2x। x कैसे मिलेगा, b इज x, 2, b इज x, 2 एंड इट लाइज ऑन द पैराबोला। इसको हम पैराबोला में पुट कर देंगे और मुझे वहां से x मिल जाएगा, फिर 2x इज माई आंसर। ठीक है भाई, ये पैराबोला हमारा रेडी है। तो हम क्या करेंगे, b को कहेंगे b इज x, 2 और इसको पुट कर देंगे। तो ठीक है, ये पैराबोला है और हम इस पैराबोला में पुट करने वाले हैं x, 2 b। तो x, 2 मतलब x के जगह x लिखेंगे और y के जगह 2 लिखना होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/4 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया √5/4। √5/4 का मतलब √5/2 ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा आंसर क्या था, AB, हमारा आंसर था AB 2x, जैसा कि हमने प्लान किया था कि हमारा आंसर जो है AB क्या होगा, 2x। AB विल बी 2 टाइम्स ऑफ BM यानी 2x। सो AB विल बी 2x मतलब 2 √5/2 यानी √5 इज माई आंसर।
अब √5 अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, सो दिस इज आंसर। इसको सॉल्व करने मेन पर्पस नहीं था, थिंकिंग आपका ग्रो करना मेन पर्पस था कि किस तरह से हम थिंक करते हैं कि भाई कैसे कैसे फाइंड करना है। अब इसको अगर चुटकी में सॉल्व करो, मान लो आपको एग्जाम में दिया गया है ये क्वेश्चन, तो आपको तो बस फ्यू मिनट्स आपके हाथ में, फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे? फटाफट ऐसे सॉल्व करेंगे कि भाई मुझे ए बी चाहिए, ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ बी एम, तो लेट बी एम बी एक्स, तो ये हो जाएगा x,2। उसके बाद पैराबोला का इक्वेशन ले लिया x² = 4ay, यहाँ से 5/2, 10 मिल गया, इसको पुट कर देंगे, वहां से 4a या a मिल जाएगा, पैराबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया। पैराबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन मिलते ही आप x,2 पैराबोला में पुट कर दो, x मिल जाएगा, और x के बाद 2x कर देना ही, और फटाफट कैलकुलेट करके आंसर भी आ गया, जैसे एज इफ कि हमने पूरा मेमोराइज करके सॉल्व किया है। कोई बात नहीं, लेकिन वहां तक भी पहुंचना है हमें, एग्जाम में फास्ट करना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे पहुंचेंगे? पहले अपना थिंकिंग और अप्रोच को ग्रो करेंगे, ग्रो करते करते स्पीड भी बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको समझना बहुत मुश्किल है फॉर फर्स्ट टाइमर। तो मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। अब यूनिफॉर्मली लोडेड केबल क्या मतलब हुआ, सस्पेंशन ब्रिज क्या हुआ, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला एंड ऑल, ये समझाना है। द रोडवे यानी रोड जो है विच इज हॉरिजॉन्टल, अच्छा, एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर, ऑल दिस थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि एक ब्रिज इमेजिन करो, इस तरह से एक ब्रिज है, आप इस पार से उस पार जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ब्रिज में, बीच में नीचे रिवर वगैरह कुछ है, नदी वदी है, आप इस तरह से जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ से ये रोड का 2 साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड है, राइट साइड ऑफ द रोड है, आप इस तरह से जा रहे हो। तो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड को पकड़ने के लिए भी ऊपर से कोई तार रहेगा जो ब्रिज को पकड़ा हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब है कि बीच में कोई पिलर विलर नहीं है, आपको ऊपर में बहुत मोटा केबल के थ्रू होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है उस रोड को। मतलब इसको अगर यहां से आप अगर देखोगे, आपका आंख इधर है, आप इस तरह से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, तो आपको सिर्फ एक ही लाइन नजर आएगा, ये दोनों लाइन नजर नहीं आएगा आपको, ये वाला लाइन सिर्फ नजर आएगा। तो आपको नजर आएगा इस तरह से एक लाइन नजर आएगा, आप यहां से देख रहे हो, और आपको नजर आएगा ऊपर से एक इस तरह से केबल गया हुआ है, बहुत मोटा तार गया हुआ है। और अभी फिलहाल ये ब्रिज जो है, ये हमारा रोड है जो हॉरिजॉन्टल रोड, एयर में है, इमेजिन करो, समझने के लिए इमेजिन करो एयर में है, ये तो गिर जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से ऐसा सा केबल, वर्टिकल वायर्स इसको कहते हैं, ये जो वर्टिकल वायर है, इस तरह से इसको ऐसे ऐसे करके सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर एक मोटा सा ऐसा केबल है जो किसी और सपोर्ट से कनेक्टेड होगा, और ये जो हमारा रोड का राइट साइड है, ये जो आप इस तरह से चल रहे थे या कार से जा रहे थे, ये रोड का जो राइट साइड है और रोड का जो लेफ्ट साइड है, दोनों साइड रोड का इस तरह से, तो मैंने सिर्फ आपको राइट साइड दिखाया है। राइट साइड में एक ये हमारा रोड है और ये ये केबल है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो अभी रोड भी एयर में है, रोड हवा में है, केबल हवा में है, ऐसा इमेजिन करो। और यहाँ से आपको एक तार ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, बहुत सारा तार से वर्टिकल वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और अब जाकर ये क्या है कि यहाँ पर एक सपोर्ट वपोर्ट कुछ होगा रोड के ब्रिज के दोनों तरफ, तो अब जाकर ये होल्ड कर सकता है। अब ये जो केबल है, ये पैराबोला के फॉर्म में जो केबल है, वो इस रोड को पकड़ सकता है वर्टिकल वायर्स के थ्रू। तो ये समझ में आपको आ गया, थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि ये क्या है ये चीज। तो ये जो है केबल, मोटा सा जो तार गया हुआ है, जो इस रोड को पकड़ के है, किसके कैसे पकड़ के है, वर्टिकल वायर्स के थ्रू पकड़ के है। तो ये मोटा सा जो तार ऐसा, ये पैराबोलिक शेप में है। तो अब फिर से रीड करते हैं, देखते समझ में आया कि नहीं, क्या मैच करता है। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, केबल है, ये केबल है, यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, ये यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, केबल पैराबोला के फॉर्म में झूला हुआ है, हैंग कर रहा है। तो केबल हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, ये तो मुझे समझ में आ गया। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, ये है रोड विच इज हॉरिजॉन्टल, 100 मीटर लॉन्ग, ये 100 मीटर है, ये वाला हॉरिजॉन्टल रोड, एंड इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, इस वर्टिकल वायर से सपोर्टेड है, बहुत सारा वर्टिकल वायर से उससे सपोर्टेड है।
अटैच टू द केबल, ये सारे वर्टिकल वायर रोड और केबल को अटैच करके हैं। ये केबल मोटा सा जो पैराबोलिक फॉर्म में है, रोड और केबल को अटैच करता हुआ है बहुत सारा वर्टिकल वायर। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। तो ये जो लास्ट के तरफ वाला वायर है वो होगा लॉन्गेस्ट वायर। बहुत क्लियर है क्योंकि पैराबोला नीचे की तरफ जा रहा है ये आर्क, तो ये वायर का लेंथ छोटा होता जाएगा। और सपोज ये वाला लेंथ सबसे छोटा है, ये जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला के थ्रू जो लेंथ नीचे गया होगा वो सबसे छोटा है 6 मीटर। मैं और क्लियर डायग्राम आपको दिखाऊंगा, ये रफ स्केच है सिर्फ। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। 18 मीटर फ्रॉम द मिडल मतलब एकदम मिडल में क्या है, लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर 6 है। एकदम मिडल में यानी वर्टेक्स में लेंथ ऑफ द वायर 6 है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। मिडल से आप ऐसे 18 मीटर दूर चले जाइए, 18 मीटर। फिर यहाँ पर आपको जो ये लेंथ पूछा गया, ये लेंथ क्या है वायर, ये PQ या कुछ भी ले लो, ये वाला वायर का लेंथ पूछा गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर, ये है सपोर्टिंग वायर वर्टिकल वायर्स अटैच टू द रोडवे, रोड से जो अटैच है 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, मिडल से 18 मीटर दूर में जो वायर अटैच है। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा बेटर डायग्राम दिखाने वाला हूँ। ये है बेटर डायग्राम। दिस इज अवर केबल विच इज हैंगिंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो सपोज दिस इज अ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और क्योंकि ये इस तरह का शेप है तो वी कैन टेक दैट लेट आवर पैराबोला बी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जैसे ही मैंने x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कह दिया इसको, तो ओ हमारा वर्टेक्स हो गया है 0 0, और ये हो गया है y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये है रोड। रोड हमारा ध्यान से देखिएगा, ये है रोड एक्चुअली। तो ये ए बी रोड है, ठीक है ना। ये जो केबल है और ये हॉरिजॉन्टल रोड के बीच में गैप है, और उस गैप को ही बहुत सारा वायर से फिलअप किया गया, वर्टिकल वायर से फिलअप किया गया है। तो रोड ये है ए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रोड है AB, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्टिकल वायर है वो 30 मीटर है, 30 मीटर। ये पूरा का पूरा रोड है 100 मीटर, ये पूरा रोड 100 मीटर यहाँ लिखा हुआ है। और जो शॉर्टेस्ट वायर है वो 6 मीटर है। ये है, देखो यहाँ से शॉर्टेस्ट वायर 6 मीटर है, शॉर्टेस्ट वर्टिकल वायर जो केबल को और रोड को कनेक्ट कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि यहाँ से मिडिल से, ये मिडिल है, यहाँ से 18 मीटर दूर आप जाइए, ठीक है। तो CF सपोज 18 मीटर है। 18 मीटर दूर जाने के बाद आपको FD जो है वो कितना है वो बताना है। तो आंसर है हमारा FD चाहिए। अब हम सोचेंगे FD कैसे मिले, ठीक है भाई, ध्यान से अब बैकवर्ड चलेंगे। FD चाहिए तो FD का 2 पार्ट है। FD का कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, FE प्लस ED। FE तो 6 होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये अगर 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, यानी मुझे 6 मीटर प्लस ED चाहिए। यानी असली चीज क्या हो गया? ED हमारा मेन टारगेट है, ED फाइंड करना। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं हम? फाइंड करो क्या? ED। अब भाई ED कैसे फाइंड करेंगे? ED कुछ y कोऑर्डिनेट जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ED कुछ y कोऑर्डिनेट जैसा दिख रहा है। और ये देखो OE कितना है? 18। ये 18 अगर है तो OE भी 18 होगा, सही है। तो 18, y ऐसे बोल सकते हैं। D का कोऑर्डिनेट 18, ED, 18, y। तो ED का वैल्यू हमने क्या ले लिया? सपोज ED इज y। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 मीटर, 18 मीटर, y। D का कोऑर्डिनेट हो गया 18, y, ठीक है। तो ये पिछले प्रॉब्लम की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है। तो मुझे 18, y में y चाहिए। D इज ए पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन अगर मिल जाए तो बस बात बन गया। पैराबोला का इक्वेशन अगर मिल जाएगा तो हम 18, y उस पैराबोला में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यानी इसके लिए मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए। कौन सा पैराबोला? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए या तो आपको a का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया जाए, या 4a यानी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्टली दे दिया जाए, या कोई और इंफॉर्मेशन दे दिया जाए जिससे आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मिल जाए, या कोई अदर पॉइंट मिल जाए, आपको एक और पॉइंट मिल जाए
जिसको पुट करके आपको 4a का वैल्यू मिल जाएगा प्रीवियस एग्जांपल की तरह। तो क्या और कोई पॉइंट पॉसिबल है भाई? ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, यहां तक 30 मीटर है। ए बी, अच्छा यहाँ ए लेटर दिया हुआ था तो उसको पी बी कुछ मान लेते हैं। ये 30 मीटर दिया हुआ है, पूरा ए से लेकर बी तक 30 मीटर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसमें से इतना है 6 मीटर। ये देखो ये 6 मीटर, ये EF 6 मीटर, ये 6 मीटर। तो ऊपर का जो पार्ट बच गया वो कितना है? इसको हम क्या ले ले भाई? N। AN कितना होगा? 24 मीटर। फिर से बताएंगे। AB जो है टोटल ये है 30 मीटर गिवन है। 30 मीटर इज द लॉन्गेस्ट वायर जो केबल और रोड को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद वायर का लेंथ छोटा होता जाएगा और 6 मीटर शॉर्टेस्ट है। तो ये भी 30 मीटर होगा और ये भी 30 मीटर होगा, बोथ साइड तो सेम होगा। उस टोटल 30 मीटर में से ये 6 मीटर चला गया, तो ये 6 मीटर तो मुझे पता है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स? ए का कोऑर्डिनेट होगा ON, NA। ON, NA। ON कितना है? ON कितना है? ON का वैल्यू पता चलेगा रोड के लेंथ से। ये पूरा रोड 100 मीटर लॉन्ग है, यानी पूरा P से लेकर B तक 100 मीटर है, यानी ON होगा हाफ ऑफ 150। टोटल 100 है, टोटल 100 है, तो ON विल बी 50। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 50। और NA y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट कितना होगा? वो होगा 24। कैसे होगा 24? टोटल लेंथ AB से मैं 6 मीटर मैंने माइनस कर दिया, टोटल लेंथ 30 है, टोटल लेंथ 30 है, यानी AB का लेंथ है, AB का मतलब होता है AN प्लस 6, AN प्लस 6, यही मतलब हुआ ना AB का, AN प्लस 6। AB कितना है? 30। तो AN का वैल्यू क्या हुआ? 30 माइनस 6, 24। तो ON, NA 50, 24 is a point on the parabola, this point A। जो ये पॉइंट हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मुझे 4A मिल जाएगा। 4A से मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक बार यानी ये भी मुझे समझ में आ गया कि कैसे मिलेगा एग्जैक्ट इक्वेशन। एक बार एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया, फिर आप 18, y एग्जैक्ट इक्वेशन में पुट करोगे, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। और y का वैल्यू मिलने के बाद क्या होगा? y ही आपको चाहिए, क्वेश्चन में y चाहिए, ये हमने डिसाइड कर लिया है। नहीं, y नहीं चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए FD, यानी क्वेश्चन में चाहिए 6 मीटर प्लस y। क्वेश्चन में चाहिए पूरा FD, तो ये 6 मीटर है FE, और ED को हमने y लिया है, तो 6 मीटर प्लस y इज आवर क्वेश्चन, फाइनल आंसर। तो उसको फिर से हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि मुझे FD चाहिए। FD होता है 6 मीटर प्लस y, ये y कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया है। तो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18, y। 18, y क्यों हो जाएगा? क्योंकि 18 गिवन है कि 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, आप बताइए। तो यहाँ से 18 मीटर दूर में आपको ये कोऑर्डिनेट लेंथ चाहिए, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो 18, y हो गया। 18, y को हम पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से मुझे y मिल जाएगा। इसके लिए पैराबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए। लेट द पैराबोला का इक्वेशन बी x² = 4ay। अब x² = 4ay में 4a का वैल्यू चाहिए या a का वैल्यू चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि a का कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा 50, 100 का हाफ, और ये होगा 24, क्योंकि टोटल लेंथ 30 गिवन था, उसमें से 6 चला गया, और NA इज 24। तो ये पार्ट मैं अपने तसल्ली के लिए बता दूं कि दिस लेंथ इज 50, ये टोटल लेंथ था 30, क्योंकि ये 6 मीटर है तो ये भी 6, और ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 50, a का कोऑर्डिनेट होगा x, NA, NA। तो NA कितना होगा? टोटल हमारा है 30, 30 में से ये 6 मीटर चला जाएगा तो बचेगा NA। टोटल A भी 30 है, तो AN कितना होगा? 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 मतलब 24। तो इस तरह से NA हो गया 24। तो 50, 24 इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, जिसको पुट करके मुझे 4A मिलेगा।
ठीक है, मैंने अपने तसल्ली के लिए बता दिया। तो ये हो गया हमारा अप्रोच कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे 50,24 लाइज ऑन द पैराबोला, वहां से एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट। अब मैं बहुत फटाफट सॉल्व करूंगा। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है वो 50,24 मिल गया, और हम कहेंगे x² = 4ay हमारा पैराबोला है, तो उसमें हम पुट कर देंगे x के जगह 50, x² = 4ay हमारा पैराबोला है, तो x² जगह 50, 50² हो गया, 4ay, y = 24 हो गया। तो यहां से मुझे डायरेक्टली a का वैल्यू इतना मिल जाएगा। ठीक है, इस a का वैल्यू को आप वापस पुट करोगे, डायरेक्टली 4a भी कैलकुलेट कर सकते हो, सबसे डायरेक्टली यहां से 4a भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4a का वैल्यू होगा 50 × 50/24, तो 4a का वैल्यू 50 × 50/24। तो 4a का वैल्यू हो गया 625/6, 625/6। तो x² = 4ay, 4ay है, तो 4a की जगह हम पुट करेंगे 625/6, और 6x² = 25, 625y आंसर आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिल गया। इसके बाद हम अपने प्लानिंग में जा रहे हैं वापस। प्लानिंग हमारा क्या था, प्लानिंग हमारा ये था कि एक बार आपको पैराबोला का इक्वेशन मिल जाए, उसके बाद आपको 18, y को पुट करना है उस पैराबोला में, और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक बार y मिल गया तो आपका आंसर होगा FD, यानी 6 + y, 6 + y, 6 मीटर + y इज योर आंसर। यानी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारा स्टेप था सबसे पहले a का वैल्यू कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। a का कोऑर्डिनेट से मुझे एग्जैक्ट पैराबोला का इक्वेशन चाहिए था। उल्टा चलेंगे हम, पैराबोला का इक्वेशन मिल गया, उसके बाद मैं d 18, y को पैराबोला के इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, तो दिस d is 18, y सपोज, दिस d लाइज ऑन द पैराबोला। तो 18, y को हम पुट करेंगे, x = 18, y = y, हमारा पैराबोला है 6x² = 625y। x के जगह 18 पुट करेंगे और y के जगह y, तो थोड़ा सॉल्व करने के बाद मुझे y का वैल्यू 3.11 मीटर मिल जाएगा। y का वैल्यू 3.11 मीटर मिल जाएगा, तो मुझे तो चाहिए FD, तो FD हो जाएगा 6 + y, 6 + y मतलब 9.11 मीटर विल बी आंसर। तो ये था पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से समझते हैं। अ बीम इज सपोर्टेड, अब बीम क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट। अब पहला लाइन को समझो, बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट विच आर 12 मीटर अपार्ट। बीम मतलब एक सपोज थिक, ये बीम है हमारा, एक थिक रॉड जैसा कुछ है, बीम है। इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, ये दोनों एंड है, दीज आर द 2 एंड्स। तो 2 एंड्स में एक सपोर्ट यहां है और एक सपोर्ट यहां है, विच आर 12 मीटर अपार्ट। ये टोटल लेंथ जो है वो 12 मीटर है, टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ 12 मीटर है। ठीक है भाई। सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, मतलब सेंटर में कोई हेवी वेट को मैंने रख दिया है, सेंटर में क्या रख दिया, कोई हेवी वेट को रख दिया है, उसको लोड कर रहे हैं, कोई हेवी वेट को मैंने सेंटर में रख दिया है। तो क्या, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग में एक बीम था ऐसा, और वो बीम है 2 सपोर्ट में, बीम का लेंथ है 12 मीटर, बीच में मैंने हेवी लोड यानी हेवी वेट को रख दिया है। रखते ही ये स्ट्रेट बीम क्या बन गया, स्ट्रेट बीम जो है था वो इस तरह से एक पैराबोला शेप बन गया है, यानी अब वो स्ट्रेट नहीं रहा। ये है चीज। तो भाई कितना वो नीचे चला गया, कितना डाउन हो गया, कितना झुक गया है, कितना उसको झुक गया है, उसको डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं।
3 सेंटीमीटर, दिस इज 12 मीटर। यूनिट्स में देखिए 12 मीटर बहुत बड़ा लेंथ है और 3 सेंटीमीटर झुक गया है, यानी दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। इसको एनलार्ज करके अगर ढंग से अगर हम लोग ताकि समझ में आ जाए, तो स्टार्टिंग में इट वाज अ हॉरिजॉन्टल। मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल था स्टार्टिंग में, और उसके बाद बीच में वेट रखने के वजह से वो इस तरह से झुक गया है, और ये है 3 सेंटीमीटर डीप डिफ्लेक्शन। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वगैरह लेंगे और सॉल्व करेंगे लाइक लास्ट टाइम। एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, समझ में आ गया। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो भाई ये हमारा पैराबोला रेडी है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना दूर में हम जाएंगे, सेंटर से कितना दूर जाएंगे कि ये डिफ्लेक्शन मुझे 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए, एनपी चाहिए, ये लेंथ चाहिए कि भाई सेंटर से हम कितना दूर जाएंगे कि डिफ्लेक्शन पी क्यू मुझे 1 सेंटीमीटर मिलेगा। एग्जैक्टली मिडिल में है तो डिफ्लेक्शन 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है। थोड़ा और दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा 3 सेंटीमीटर से, और इधर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा 3 सेंटीमीटर से। करते करते कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां डिफ्लेक्शन कितना है, ओनली 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर पी क्यू। तो मुझे ये लेंथ चाहिए। फिर देख ले हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर सी मान लेते हैं। सेंटर सी से कितना दूर हम जाएंगे कि डिफ्लेक्शन 1, तो मुझे सीपी चाहिए। क्वेश्चन है सीपी चाहिए। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। अब हम करेंगे प्लानिंग। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। स्टार्टिंग में बीम हॉरिजॉन्टल था 12 मीटर, बीच में एक हेवी वेट को रखा गया, वो डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट होके पैराबोलिक शेप हो गया है बीम का। द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोलिक शेप होके 3 सेंटीमीटर हो गया है डीप, यानी 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन हो गया है। रिमेंबर इट इज सेंटीमीटर, मतलब 3/100 मीटर ऐसा लिखेंगे, कोई बात नहीं। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि सेंटर से, ये सी फॉर सेंटर, सपोज सी ए का लेंथ चाहिए। सेंटर से कितना दूर हम जाएंगे कि डिफ्लेक्शन जो है ओनली 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये है हमारा सिचुएशन, ये है डायग्राम। ये देखो एरो देके बताया गया कि अब बीम पैराबोला बन चुका है। ये है हमारा बीम पैराबोला बन चुका है। ये 2 सपोर्ट्स एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है तो इसको करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी जल्दी प्लानिंग करते हैं। हमें क्या चाहिए, सी ए चाहिए। अच्छा भाई सी ए चाहिए, तो सी ए किससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट बी से कनेक्टेड है, पॉइंट बी ऑफ द पैराबोला से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो ये हम सबसे पहले पैराबोला का डिसाइड कर लेते हैं कि लेट दिस बी आवर एक्स एक्सिस एंड दिस बी आवर वाई एक्सिस एंड दिस बी ओरिजिन, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ओरिजिन। और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये डिसाइड कर लिया हमने। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, बी का कोऑर्डिनेट होगा, ये एक्स एक्सिस है राइट। तो बी का कोऑर्डिनेट होगा यहां से लेकर यहां तक, दिस कॉमा दिस। तो ये सपोज ओ एन कॉमा एन बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ एन कॉमा एन बी। तो बी का कोऑर्डिनेट ओ एन कॉमा एन बी होगा। ओ एन कितना है, ओ एन तो मुझे चाहिए। क्यों ओ एन चाहिए भाई, ये देखो सी से ए का जो डिस्टेंस है वही ओ से एन का डिस्टेंस है, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल। सी से ए का जो डिस्टेंस मुझे चाहिए था वही तो ओ से एन का डिस्टेंस है, यानी मुझे ओ एन ही तो चाहिए, यानी सी ए तो चाहिए। सी ए इज इक्वल टू ओ एन, ये तो यहां से क्लियर है, सी ए इज इक्वल टू ओ एन, एन ओ नो। तो ओ एन को हम x मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज x। और एन बी, ओ एन एन बी इज कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एन बी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर क्यों हुआ, 2 सेंटीमीटर इसलिए हुआ क्योंकि आपसे पूछा गया है कि यहां से सेंटर से कितना दूर आप चले जाओगे कि ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो टोटल तो 3 सेंटीमीटर है। ये देखो टोटल 3 सेंटीमीटर है, टोटल 3 सेंटीमीटर है, टोटल 3, हर जगह 3। ये तो 3 है टोटल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 3 है। तो टोटल अगर 3 है, टोटल अगर 3 है और ये पार्ट ए बी 1 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो रिमेनिंग 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए बी 1 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन के हिसाब से ए बी 1 सेंटीमीटर है, उतना डिफ्लेक्शन मुझे चाहिए। तो बी एन 2 सेंटीमीटर है, तो बी का कोऑर्डिनेट होगा ओ एन विच इज x, 2। और मुझे x चाहिए, वी हैव टू फाइंड x। ये हो गया क्वेश्चन रेडी। वी हैव टू फाइंड x। x तब मिलेगा जब x, 2 हम पुट करेंगे पैराबोला के इक्वेशन में, यानी पैराबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए। पैराबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए मुझे a का नॉलेज चाहिए, या तो a डायरेक्टली मिल जाए या कोई कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो देखिए क्या कोई कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। तो कोई कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, कोई कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, देखते हैं कहाँ चाहिए कोऑर्डिनेट। इस पैराबोला में चाहिए मुझे। जो भी कोऑर्डिनेट चाहिए, एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट इसी पैराबोला में। तो क्या वो पॉसिबल है, देखते हैं। अच्छा, यहां पर हम एक और बात बता दें कि x हमारा मीटर में है, ये देखो मीटर में, और ये जो है सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको 2/100 हम मीटर कर दे तो मिस्टेक नहीं होगा। तो x सेंटीमीटर 2/100 मीटर, ये ज्यादा बेटर होगा। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b। सो वी नीड वन मोर पॉइंट ऑन द पैराबोला। We need one more point on the parabola। तो वन मोर पॉइंट क्या होगा, ये टोटल है कितना 12, तो हाफ हो जाएगा ये कितना, ये हाफ कितना 6, और ये टोटल कितना है। लेट्स टारगेट दिस पॉइंट। यहां से ये डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर y कोऑर्डिनेट हो गया, 6 सेंटीमीटर 6 मीटर x कोऑर्डिनेट हो गया। यानी इस पॉइंट को, जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पैराबोला है, उसका जो भी नाम ले लो, Q वगैरह कुछ भी ले लो, दिस एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पैराबोला विल बी पॉजिटिव x, पॉजिटिव y। पॉजिटिव x कितना होगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहां से आया, टोटल लेंथ 12 मीटर है। टोटल लेंथ 12 मीटर है, किसका, बीम का था, तो उसका हाफ हो गया 6 मीटर। तो Q का 6 मीटर x कोऑर्डिनेट है। Q का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी दिस इज इक्वल टू दिस 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यानी यहां से हम जस्ट नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं, Q है 6 मीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी 3/100 मीटर। तो ये पॉइंट लाई करता है हमारे पैराबोला में। कौन से पैराबोला में, x² = 4ay में। इस पॉइंट को हम पुट करेंगे, मुझे एग्जैक्ट पैराबोला मिल जाएगा। एग्जैक्ट पैराबोला मिलने के बाद हम कहेंगे कि ये जो मुझे x चाहिए, और bx, 2/100, bx, 2/100 लाइज ऑन द दिस पैराबोला। सॉल्व वहां से पुट करके x मिल जाएगा मुझे, और मुझे फाइंड x ही चाहिए। तो लॉजिक समझ में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, सोच कैसे रहे इस क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, सॉल्यूशन शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हमारा पैराबोला ये है, और Q क्या है 6 मीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी 3/100 मीटर लाइज ऑन द पैराबोला, और पैराबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हमारा पैराबोला है, ये मैंने कहा, ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट है, इट लाइज ऑन द पैराबोला। तो x की जगह 6 और y की जगह 3/100 पुट करेंगे तो मुझे a का वैल्यू मिल गया 300 मीटर। a का वैल्यू मिल गया 300 मीटर। ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा, x² = 4 × 300 मीटर × y, यानी 1200 y। उसके बाद हम क्या कहेंगे, ये कितना था आपको याद है, x, 2/100, b was x, 2/100। ये x हम ले रहे हैं, ये लेंथ को x ले रहे हैं, इतना यहां से लेकर यहां तक, जहां पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। सब मैं बता चुका हूं, फिर से दिखा देना जल्दी जल्दी। यहां पर हमने डिसाइड किया था कि b का कोऑर्डिनेट है x, 2/100, x, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100। तो ये b ऑल्सो लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। So let's put it here, x is equal to x and y is 2/100। तो ये 100 कैंसिल होकर 24 मिला x²। x² is 24, therefore x is √24 2√6 मीटर। यानी यहां से 2√6 मीटर में, यहां से 2√6 मीटर डिस्टेंस में जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर हो जाता है।
तो आंसर इज 2√6 मीटर। ये हमने पुट कर दिया पैराबोला के इक्वेशन में, 2√6 मीटर आ गया, यानी दिस डिस्टेंस इज 2√6 मीटर। तो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन क्या था, हमने x² = 4ay। अब ये फास्ट कैसे सॉल्व करेगा कोई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को अगर ये पहले से आइडिया है तो वो कहेगा x² = 4ay एक पैराबोला है, इसका कोऑर्डिनेट वो निकालेगा तुरंत, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 6, टोटल 12 का हाफ, इसका कोऑर्डिनेट मतलब क्यू का 6 मीटर, कॉमा ये है 3 सेंटीमीटर, ये टोटल y कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर, तो वो डायरेक्ट ऐसे लिख लेगा 3/100 मीटर। यहाँ पर पुट करेगा, पैराबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया। एग्जैक्ट इक्वेशन मिलने के बाद उसने डिसाइड कर लिया है, क्वेश्चन को समझ लिया है कि b का कोऑर्डिनेट होगा ये x जो मुझे चाहिए, और y कोऑर्डिनेट तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि तरीका तो यही है, x एक्सिस से लेना पड़ता है y कोऑर्डिनेट, ऊपर से तो नहीं ले सकते। तो कहेगा कि b इज x, 2/100, और पैराबोला का इक्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है, इसको पुट करेगा, x मिल जाएगा, x इज योर आंसर। ये फास्ट तरीका हो गया। आफ्टर प्रैक्टिसिंग लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर स्पेशल क्वेश्चन, जेईई मेन का स्पेशल क्वेश्चन। यहां पर हम एक शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोलास सो एंड सो। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फिर से समझते हैं। a0 = 0, ये a0 = 0 है, वो तो सही बात है, नहीं तो पैराबोला ही गायब हो जाएगा। a0 = 0 में कोई खास बात नहीं है। एक लाइन है जो पास करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैराबोला, तो मुझे इन दोनों पैराबोला को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। सपोज दोनों पैराबोला को मैंने सॉल्व किया, तो चलो मैं बता देता हूं। ये हमारा x y एक्सिस है, एक पैराबोला ये है, पहला y² = 4x ब्लू कलर, और दूसरा पैराबोला ये लो भाई, सपोज इट्स लाइक दिस, ब्राउन कलर, रेड कलर, जो भी, x² = 4ay। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पैराबोला इज दिस कॉमा दिस। तो एक तो ओरिजिन है, कॉमन सेंस से दिख रहा है, और दूसरा का कोऑर्डिनेट होगा 4a, 4a। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, लेकिन आपको ये शॉर्टकट की तरह याद रखना है, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल इन अदर क्वेश्चंस, कि अगर इस दो टाइप का पैराबोला को सॉल्व करते हो आप, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है 0, 0, एंड दिस पॉइंट विल बी 4a, 4a। अब कैसे हुआ, सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो लेट्स क्विकली डू इट। तो यहां से इक्वेशन 2 क्या मिलता है, y का वैल्यू क्या है, x² / 4a, x² / 4a है। ये y का वैल्यू क्या है, x² / 4a। तो ये वाला y का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो x² / 4a का होल स्क्वायर, y का वैल्यू x² / 4a यहां पर पुट करेंगे, तो होल स्क्वायर ये लो भाई, होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो x⁴ / 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बहुत ही इजी है, 4 होल क्यूब इंटू 4a², 4a का होल क्यूब इंटू x। तो x कॉमन ले लेते हैं, x कैंसिल नहीं करेंगे, रिमेंबर हमें x कॉमन लेना चाहिए, कैंसिल नहीं करना चाहिए। सो यहां से मिलेगा आइदर x इज इक्वल टू 0 या x³ इज इक्वल टू 4a³। x³ इज इक्वल टू 4a का होल क्यूब, x³ इज इक्वल टू 4a का होल क्यूब मतलब x इज इक्वल टू 4a। सो मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल गया। x का कोऑर्डिनेट अगर मिल गया है तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, यहां से मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। x अगर 0 है तो y विल बी 0², यानी एक कोऑर्डिनेट मिल गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0, 0 एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। x अगर 4a है तो यहां पर हम 4a पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू 4a होल स्क्वायर बाई 4a आएगा, यानी y का वैल्यू आएगा x² / 4a, हमारा फॉर्मूला है यहां से।
4a का होल स्क्वायर बाई 4a, यानी 4a। y का वैल्यू भी आ गया 4a, x इक्वल टू 4a, y इक्वल टू 4a, 4a, 4a। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप इसको याद रखिएगा एमसी क्वेश्चन के लिए कि ये दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, 0, 4a, 4a। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो फ्रेश पेज में, तो इस तरह से हमारा सिचुएशन है। एक पैराबोला ऐसा है, एक पैराबोला ऐसा गया हुआ है, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो मुझे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। तो दिस लाइन passes through 0, 0 and it passes through 4a, 4a। तो एक बार हम 0, 0 इस लाइन में पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर x के जगह 0 हो गया, y के जगह 0 हो गया, 4d इक्वल टू 0 हो गया। तो 0, 0 जब हम पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 0 प्लस 0, 4d 0, 0 प्लस 0 प्लस 4d 0, यानी d का वैल्यू 0 आ गया, एक समथिंग आ गया। ठीक है, 4a, 4a को हम यहाँ पर पुट करेंगे। किसको, 4a, 4a को। क्यों 4a, 4a? यहाँ तो लिखा हुआ है कि दिस लाइन पासेस थ्रू 0, 0 एंड 4a, 4a पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो d का वैल्यू तो 0 आ गया है, तो ये लाइन हमारा क्या बन चुका है, इसको हम लिख दे रहे हैं 0। तो हमारा लाइन बन गया 2bx प्लस 3cy इक्वल टू 0, 2bx प्लस 3cy इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन है। तो इस लाइन में 4a, 4a को पुट करेंगे, x के जगह 4a और y के जगह 4a हम पुट करने वाले हैं। तो पुट करते हैं 2b इंटू 4a, 3c इंटू 4a इक्वल टू 0। तो 4a से हम डिवाइड कर सकते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर दोनों तरफ को 4a से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ को क्या कर दें, डिवाइड बाई 4a, क्योंकि 4a कॉमन है। तो डिवाइड बाई 4a कर दें अगर, तो यहां से क्या मिलेगा, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये हुआ दूसरा, यानी d इक्वल्स टू 0, 2b प्लस 3c 0। तो कौन सा ऑप्शन, d 0, 2b माइनस 3c, माइनस 3c ने 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c, यहां पर है 2b प्लस 3c। तो अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका स्क्वायर भी 0 आएगा, यानी ये 0 स्क्वायर हो गया। और 2b प्लस 3c भी 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0, आंसर आ गया, यानी डी सेटिस्फाई करता है। यह सॉल्यूशन। तो यहाँ पर समरी क्या हुआ, आपको याद रखना है कि ये दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, 0, 4a, 4a, जो यूज होगा और भी क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद आपको लाइन गिवन है, आप 0, 0 पुट कर दीजिए। 0, 0 इस लाइन में जब पुट करेंगे तो d का वैल्यू 0 आ जाएगा, d 0 हो गया। बचा इतना पार्ट, इतना पार्ट में आप 4a, 4a पुट कीजिए। तो लाइन क्या बन गया, 2bx प्लस 3cy इक्वल टू 0, 4a, 4a पुट कीजिए। 4a कॉमन है, 4a को कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए, या डायरेक्टली डिवाइड बाई 4a कर लो, आपको ये मिल जाएगा। सो d भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ऑप्शन डी में लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, LHS क्या आया, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और उसका वैल्यू कितना आ गया, RHS 0 स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो स्पेशल क्वेश्चन से ये सीखने को मिला। सो टू बी कंटिन्यूड। आई होप आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक के लिए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, और इस नेक्स्ट जो होगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन देने के बाद और भी कुछ क्वेश्चंस बच गया है मिसलेनियस का, वो हम फाइनल वीडियो रहेगा, एनसीईआरटी मिसलेनियस का लास्ट वीडियो रहेगा वो, और लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका लिंक हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर का लिंक देंगे। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक क्या होगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको तो पता है कि हम एक थ्योरी और ये पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिस। आई विल ट्राई टू गिव इट हियर। ओके।